Hello students, this is class 8, subject science, chapter number 3, synthetic fibers and plastics. Today we start to read the question answer. First question. Explain why some fibers are called synthetic. Answer 1. Some fibers which are not natural or man-made fiber called synthetic fiber because they are made by chemical processing of petrochemicals. The synthetic fiber are made up of very large unit called polymer. Some of the synthetic fibers are rayon, nylon and acrylon. सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो कि हम केमिकल्स से प्रिपेयर करते हैं, केमिकल्स की सहायता से प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरी में कर सकते हैं, उनको फैक्ट्रीज में कर सकते हैं. ये मैन मेड होते हैं और ये लंबी चेन के रूप में होते हैं. इनकी जो चेन की छोटी सी कड़ी होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमर और जो लंबी चेन होती है उसे बोलते हैं पॉलीमर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. So many examples are there. Have you seen that climber ropes or ropes which are prepared or made by the nylon at your home? So many ropes at your home which are made by the nylon. आपने देखा होगा बहुत सारी घर पे जो रस्सियाँ होती हैं वह चिकनी सी बिल्कुल सिल्की सी होती हैं. जो वो सभी प्रकार की जितनी भी रस्सियाँ हैं वो सभी की सभी नायलॉन से बनी होती हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर. दैट इज़ वाई नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स, फिशिंग नेट्स, seats, belts, etc. A nylon thread is elastic and light but actually stronger than a steel wire. Okay, next question. Question number 5. Explain why plastic containers are favored for storing food. You know very well, at home, so many things, eatable things we kept in the plastic jars because plastic containers are favored for storing food for the following reasons. First, plastic containers are lightweight so they are easy to handle. The price of plastic container is very less as compared to other containers. They have good strength. Plastic containers are durable. One more thing, plastic containers are non-reactive with food items at room temperature. Now you understand with this video also. क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. इसने बोला प्लास्टिक कंटेनर से ज्यादातर क्यों यूज किए जाते हैं खाना रखने के लिए और स्टोरिंग फूड के लिए. तो जान लेते हैं आंसर. द करेक्टरिस्टिक दैट मेक प्लास्टिक फेवरेबल फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स. ये इसकी खासियत है, ये इसकी विशेषता है प्लास्टिक की कि हम उसको ज्यादातर कहाँ पर यूज करते हैं स्टोरिंग फूड के लिए. पहला है हमारा सबसे पहला ये लाइट इन वेट है, बहुत हल्का होता है इसलिए हमें मदद मिलती है. सेकंड ये चीप है, इसका जो प्राइस होता है काफी सस्ता होता है. थर्ड बोला इसमें गुड स्ट्रेंथ है, नीचे गिरने पर टूटता नहीं है जल्दी से. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी क्या है बहुत ज्यादा है. कैन बी इजिली हैंडल, तो ये आसानी से उठा सकते हैं क्योंकि लाइट वेट है, ज्यादा भारी नहीं है तो इसको कहीं से भी कहीं उठा सकते हैं. तो ये हमारा पता चल गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. अब हम बढ़ते क्वेश्चन. Now question number 6. Explain the difference between the thermoplastic and thermosetting plastic. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, किसके, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग के बारे में. दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है. स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी. सबसे पहले देखते हैं हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में. नो लिंक्स बिटवीन पॉलीमर चेन्स हेल्प्स मूवमेंट. तो जो पॉलीमर की चेन है, ये छोटी छोटी जो चेन है हमारी क्या कहलाई जाती है, मोनोमर कहलाई जाती है. और ये पूरी चेन मिलकर हमारी क्या होती है, एक पॉलीमर बनती है. क्या बनती है हमारी, एक पॉलीमर बनती है. और इसमें होता क्या है, इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन पे हमारा जो है लिंक है
और यहाँ पे क्रॉस लिंक नहीं है। क्रॉस लिंक ना होने की वजह से जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये एक दूसरे पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं और पिघल जाते हैं। बट थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं है। थर्मोसेटिंग के जो मोनोमर होते हैं वो पूरे क्रॉस लिंक होते हैं, एक दूसरे से यहाँ पे लिंक है, जिसकी वजह से ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं होते हैं। और हीट करने पे क्या होता है, ये मेल्ट नहीं होते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या है, क्रॉस लिंक्ड है। और वो ऊपर वाला जो था हमारा थर्मोप्लास्टिक, वो क्या सिंगल लिंक्ड है। तो क्रॉस लिंक में ये फायदा है कि ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं होते इसके मोनोमर, और जिसकी वजह से ये मेल्ट नहीं होता और सॉफ्ट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिंक्स बिटवीन पॉलीमर चेन्स स्टॉप मूवमेंट बिटवीन देम। जो इनकी चैन बंधी हुई है ये इनकी जो मूवमेंट को रोक के रखता है। बट यहाँ पे क्या होता है, नो लिंक्स बिटवीन पॉलीमर चेन्स हेल्प्स मूवमेंट। तो यहाँ पे मूवमेंट की वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और पिघल जाते हैं, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आंसर 6 में डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स, plastic which get deformed easily on heating can be bent easily are known as thermoplastic. Thermoplastic, polythene and PVC are some of the examples of thermoplastic. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. Now thermosetting plastic. Plastics which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastics. Two examples are bakelite and melamine. Bakelite is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. Melamine is used for making floor tiles, kitchenwares and fabrics which are resist fire. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में किसके, थर्मोप्लास्टिक। Now next question number 7. Explain why the following are made of thermosetting plastics, suction pen handles and electric plug switches and plug boards. Answer 7. Melamine. A. Melamine, thermosetting plastic, resist fire and can tolerate heat better than other plastics. So it is used for making suction pen handles which resist fire. See in the picture. Suction pen handles you can see these are made by the thermosetting plastics. And next one, bakelite. A thermosetting plastic is a poor conductor of heat and electricity. ये heat और electricity की poor conductor होती है. That is why we are used for making electric plugs, switches and boards which we use at our home. Next question number 8. Categorize the material of the following products into can be recycled and cannot be recycled. Telephone, instruments, plastic toy, cooker handle, carry bags, ballpoints, pen, plastic bowls, plastic covering on electric wires, plastic chairs and electrical switches. Answer. Plastic toy, carry bags, ballpoint pen, plastic bowl, plastic covering on electrical wire and plastic chair can be recycled as these are the thermoplastic. Telephone instruments, cooker handles and electrical switches cannot be recycled as they are thermosetting plastics. Next, question number 9. Rana wants to buy shirt for summer. Should be buy cotton shirt or shirt made from synthetic material. Advise Rana giving your reason. Answer. Rana is advised to buy a cotton shirt for summer because cotton absorbs the sweat and the pores in cotton allows easy evaporation and keeps our body cool. Whereas synthetic shirt do not absorb sweat, so they are very uncomfortable to wear in summer. इसमें एडवाइस राना को मैं ये देना चाहता हूँ कि कॉटन शर्ट खरीदे, क्योंकि कॉटन शर्ट में से आराम से हवा आर पार हो सकती है उसके छिद्र के द्वारा, और उसके अंदर अगर कोई स्वेट वगैरह पसीना आता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे वो बॉडी को कूल रखेगी. बट
दूसरी तरफ सिंथेटिक फाइबर है जो कि ना तो पसीना एब्जॉर्ब कर सकता है और ना ही वो कंफर्टेबल है इन द समर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आपको अभी ये समझाने जा रहा है, कुछ वीडियो देखेंगे सभी। कहते क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, गिव एग्जांपल टू शो दैट द प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। प्लास्टिक जो होते हैं नॉन कोरोसिव होते हैं, आयरन जो होता है कोरोजन होता है, ये नॉन कोरोसिव होते हैं। तो इसके एग्जांपल देने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस। ये नॉन कोरोसिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये ना एयर से रिएक्ट करते, ना वाटर से, ना ही अदर सब्सटेंस में। बट आयरन वहां पे रिएक्ट करता था एयर से, मॉइस्चर से, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता था, आयरन ऑक्साइड बन जाते थे और वो कोरोड हो जाता था, मतलब उसमें क्या होता है, जंग लग जाते थे। सेकेंड पॉइंट, they do not get corroded even if they come in contact with strong chemicals। strong chemical के पास आने पर भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल देंगे हम। this is because of their non-reactive nature with most of the materials। non-reactive nature with most of the materials, for example the cleansing chemicals that are used at home are stored in plastical bottles। जो हम cleansing chemicals यूज करते हैं तो वो भी किस में कंटेन होता है, वो भी हमारे प्लास्टिक के बोतल्स में होता है, जो कि रिएक्ट नहीं करता है प्लास्टिक की बोतल से, इसलिए वो प्लास्टिक की बोतल्स में होता है इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स। अगर मेटल में रखते तो वहां पे रिएक्ट कर जाता। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है नॉन कोरोसिव इन नेचर प्लास्टिक्स का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, should the handle and bristles of the toothbrush be made of the same material? Explain your answer. Answer: the bristles of a toothbrush should be made up of soft material so that it does not harm the gums, and the handle should be made up of hard material so that it can give a firm grip. Therefore, the bristles are made up of nylon fiber, which are strong, elastic, lustrous, lightweight, and easy to handle, and the handle is made up of hard plastic as it is strong, durable, poor conductor of heat and electricity. Okay beta, next question number 12, avoid plastic as far as possible. Comment on this advice. Yes, प्लास्टिक को जितना ज़्यादा हो सके उसको अवॉइड करो। सी द पिक्चर्स, कंडीशंस इन आवर इंडिया, वेरी बैड कंडीशंस नाउ। मैनी ऑफ एनिमल्स आर ईट दैट गार्बेज ऑफ प्लास्टिक्स एंड choke their digestive systems and may death. So, answer 12th. Nowadays, plastic become very important in our daily life. You know very well, बहुत ज़रूरी हो चुकी है इन दिनों में. Even though we should avoid them as far as possible as for the following reasons. फिर भी इसको हमें जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए. अगर ज़रूरत ना हो तो इसको यूज़ ही ना करो. यूज़ करो तो उसका रिसाइकिल करो. फर्स्ट पॉइंट, plastics are non-biodegradable and take a lot of time to decompose. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिकम्पोज होने में. सेकंड पॉइंट, प्लास्टिक्स आर नॉट इको फ्रेंडली. ये इको फ्रेंडली भी नहीं होते. बाय बर्निंग प्लास्टिक पॉइजनस फ्यूम्स आर रिलीज्ड दैट काज एयर पोल्यूशन. Some cows and other animals may eat plastic present in the garbage, which may choke their respiratory system or digestive system and even cause death. जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको इस आंसर के स्टार्टिंग में. The plastic left in the soil result in soil pollution. और जब हम प्लास्टिक को सोयल में ही पड़े रहने देते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो बंजर, धरती बंजर हो जाती है, वहाँ कुछ नहीं उगता. नेक्स्ट है, प्लास्टिक बैग्स ड्रेन्ड इनटू द वाटर बॉडीज काज थ्रेट टू द एक्वेटिक लाइफ आल्सो. और जब हम इसको पानी के अंदर फेंकते हैं तो उससे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है जीवों की वो भी प्रभावित होती है. पोली बैग्स चोक द ड्रेन्स एंड सीवेज पाइप्स दस काजिंग लॉट ऑफ ट्रबल. और प्लास्टिक जो बैग्स हैं उनके द्वारा
नालियाँ बंद हो जाती हैं, सीवरेज बंद हो जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। सीवेज वाटर बाहर आ जाता है और चारों तरफ बीमारियां और बदबू ही बदबू फैल जाती है। तो इससे बचने के लिए अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। किस प्रकार से फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है अगर हम सिंथेटिक फाइबर को बनाते चले जाएं तो। सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर। दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, cuttings of tree or killings of animals is not required and we can conserve our natural environment using synthetic fiber. Hence, manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest. बेटा इसमें हमें इस पिक्चर में ध्यान से देखें, मैन्युफैक्चरिंग रेयन के बारे में दे रखा है। तो इसमें सिर्फ रेयन एक ऐसा है जो वुड पल्प से बनाया जा रहा है, बाकी बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक फाइबर है जो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, उसकी हेल्प से बनते हैं, और नाम मात्र ही इसमें आप पेड़ पौधे इनकी यूज ले सकते हैं या एनिमल्स, इनकी तो जरूरत पड़ती ही नहीं। तो अगर हम सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो इन चीज़ों को हम कंजर्व कर सकेंगे लंबे समय के लिए। हम अपना इन्वायरमेंट बचा सकते हैं किसके द्वारा? सिंथेटिक फाइबर के यूज के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम एक एक्टिविटी के द्वारा दिखाएंगे कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो प्रिपेयर ए सर्किट, सी इन द फिगर। आप फिगर में देख रहे हैं एक सर्किट हम शो करते हैं। फर्स्ट जो सर्किट है उसमें से कोई कंडक्टर लगाकर इस सारे सर्किट को ऑन करते हैं बैटरी के साथ, तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। बट एज वी यूज थर्मोप्लास्टिक इन प्लेस ऑफ कंडक्टर, बल्ब डज नॉट ग्लो। इट मीन्स सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास, करंट पास नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। इट मीन्स thermoplastic is a bad conductor of electricity. Take a small piece of thermoplastic material and connect it between the circuit as shown in figure. When we connect conductor in the circuit, current passes through it and the bulb glows. But if we connect thermoplastic in circuit, no current pass and the bulb does not glow. Now, thanks for watching this video. Bye.